is anomalous properties of nitrogen. Different properties of nitrogen. Anomalous properties of nitrogen means why nitrogen has some different properties as compared to other elements. When we discuss about the properties of other elements, then we find that nitrogen shows some different properties as compared to other elements of same group. Like as in previous classes, we have discussed that it is highest basic element, it's from highest basic compound. और भी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये नाइट्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज में अपनी फैमिली के अदर एलिमेंट से डिफरेंट है. So first of all, what is the reason behind this? Then the answer is first point, smaller size. First point is smaller size. Second point, high ionization enthalpy. High इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा बेटर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. अभी लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 कंपाउंड. वाई? वो इसको डिफर बना देता है. उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म ब्लर हो रहा है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. देखते हैं. लिखने लगा. हाँ, मुझे भी ठीक दिख रहा है. ब्लर होता तो मेरे मोबाइल पे समझ में आ जाता है. बैक कैमरे से चालू किया हूँ तो कहीं कहीं थोड़ा सा होता है, लेकिन इतना जल्दी तो डिलीट करते नहीं, इसलिए आपको दिखेगा. थोड़ी बहुत पॉसिबल है नेटवर्क से. रात में मोबाइल भी ज़्यादा बिजी हो जाता है तो डेटा कम हो जाता है. देखिए, वाई नाइट्रोजन हैज सम एनॉमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो देयर आर these 4 regions. Main 3 regions are there: smaller size of nitrogen, high electronegativity of nitrogen, absence of d orbital in the nitrogen cell. These properties are very common in the first element in all the groups, but these properties are differ in other elements of same group. किसी भी उसमें देखें आप, लिथियम का बिहेवियर पढ़े हैं लास्ट ईयर में, बेरिलियम का बिहेवियर पढ़े हैं, बोरान का बिहेवियर पढ़े हैं. जो अपने ही फैमिली के दूसरे मेंबर से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है. तो ये जो डिफरेंस है क्यों आता है, तो उसके पीछे 3 रीजन है. अब यही क्वेश्चन हम फिर से बनाएंगे नेक्स्ट फैमिली जब पढ़ेंगे कि व्हाई द ऑक्सीजन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप. व्हाई द ऑक्सीजन हैज एनॉमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप. तो उसमें भी जो रीजन होंगे, यही 4 रीजन जो होंगे उसमें भी आ जाएंगे. तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को ये कॉमन आंसर है किसी भी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हो लर्न करके रखना है. लास्ट ईयर बेरिलियम और बोरान के केस में पढ़ रहे थे, इस साल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में उसी को पढ़ रहे हैं. आफ्टर दैट, विच प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन आर डिफर देन अदर एलिमेंट्स. तो ये तो क्यों डिफर करता है. एंड नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. Which properties of nitrogen are differ than other. Than other elements of same group.
तो कौन कौन से इसके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं? तो वेरी सिंपल, आप इसमें बता देंगे कि नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। ये नाइट्रोजन जो गैस है ये गैसेस फॉर्म में होता है, बट अदर जितने भी होंगे, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है। नॉट ओनली फास्फोरस, ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली आर इन द सॉलिड स्टेट। नाइट्रोजन इज डायटोमिक व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर टेट्राएटॉमिक। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस C4 मिलेगा, आर्सेनिक 4 मिलेगा। So we can say that nitrogen is diatomic molecule and all other elements are tetraatomic molecules. Next point, nitrogen has tendency to form N3-, but other elements cannot form. नाइट्रोजन N3- एजाइड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, अदर एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी नहीं है। अब क्वेश्चन फिर से देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मजेदार होती है, जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना ही मजेदार आंसर आपको मिलेंगे। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन है टेंडेंसी टू फॉर्म एजाइड N3-। अब जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर होगा वो आपको क्वेश्चन क्या देगा, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म N3-। अब आप कहेंगे कि ये तो पढ़ाया नहीं दीपाल सर, कैसे कैसे पढ़ा रहे? वेरी सिंपल आंसर है इसका, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ये इसका साइज स्मॉलर है। नाइट्रोजन N2 में खुद था, N2 करके बना हुआ था, अब इसमें N- से भी एक कंपाउंड आता है, तो चलो भाई तुम भी आ जाओ, और ये N3- फॉर्म कर देता है। तो ये पॉसिबल होता है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन। यदि इसी का साइज बिगर होता तो उसमें रिपल्जन स्टार्ट हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट इन नॉर्मल कंडीशन। यदि आप नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये इनर्ट होता है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इनर्ट है। इनर्ट होने के पीछे रीजन है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इनर्ट होता है। नाइट्रोजन सो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन में ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल सकती है। नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट है हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन मीन्स NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, therefore it is more stable as compared to other elements। तो ये हम बात कर रहे हैं कि इन विच प्रॉपर्टी नाइट्रोजन इज डिफर देन अदर एलिमेंट। तो इसको यही क्लोज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। लिख लिए हैं इतना? Next, oxide of nitrogen. Nitrogen combined with different ratio of oxygen to form different types of oxide like N2O। देखिए जितने भी ऑक्साइड आपको मिलेंगे उन सभी ऑक्साइड में और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो डिफर करेगी। N2O आफ्टर दैट NO। अच्छा, यदि हम एक एक की बात करें तो इसमें कुछ चीजें और लिख लें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। क्या चीजें लिख सकते हैं? जैसे जो पहला है इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी +1 है और ये कलरलेस गैस होती है
ओडोरलेस गैस होती है। N2O जो गैस होगी ये कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, और साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये गैस यदि आपको मिले तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसी को लाफिंग गैस के नेम से जानते हैं। नाइट्रोजन N2O यदि आप बना सकें तो बहुत बेटर है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंटरेस्टिंग गैस होती है, यदि आपको मिल जाती है 2-4 सेकंड के लिए तो आप दिन भर हंसेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। इसमें एक और पॉइंट है, हाउ वी कैन प्रिपेयर N2O। तो N2O का प्रिपरेशन भी बड़ा सिंपल है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो, NH4NO3। अब आपको एक टेक्निक बता दिए कि अब कहीं भी कोशिश करो कि अमोनियम नाइट्रेट मिल जाए, उस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो बैठ के और फिर तमाशा देखो। क्या तमाशा देखेंगे? N2O बनेगा, H2O बनेगा, और जो भी इसको इनहेल करेगा वो दिन रात हंसेगा। तो है ये इंटरेस्टिंग कि नहीं है ये गैस? कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। तो जब भी आपको N2O की स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइंड होते हैं और ऑक्सीजन कंबाइंड। अब नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल ऑफ नाइट्रोजन। यदि 5 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में हैं तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। या तो ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, या दूसरे केस हो सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड हो तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। दोनों केस पॉसिबल। अब दोनों के केस में आपको इलेक्ट्रॉन मेंशन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किसके केस में किस साइड से प्रेजेंट है, किस एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं है। ऑक्सीजन के पूरे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे फ्री फॉर्म में हैं। इस नाइट्रोजन में एक एल्की प्रेजेंट। जस्ट अपोजिट करेंगे तो ऐसे केस में इसका यहाँ गया है तो इसमें 2 एल्की बचेंगे, 1 एल्की बचेगा। 1 तो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड हो जाएगा, और बाकी इसमें इसके 3 के इसके पूरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड हो गए, इसमें बचेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक और बच जाना चाहिए नाइट्रोजन में फिर, और चार्ज भी आ जाएगा दूसरे नाइट्रोजन की केस में। इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक और पेयर आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इनमें रेजोनेंस भी कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में हमको नहीं बताना चाहिए, जो मेन चीजें हमको बता सकते हैं। सेकेंड है NO। इसमें देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप लोग। N2O, इसमें ऑक्सीजन का -2, X × 2 - 2 = 0, 2X = 2, X = 2/2 = +1। इन सेम केस हियर -2 तो इसका +2 हो जाएगा। तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी में बन जाता है कि ड्रा द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड ऑफ N2। तो N2O का यदि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सर्च करना हो तो काउंट करें कि इसके बैलेंस सेल इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन वाला दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा करने की कोशिश करें तो वहाँ CO2 बन जाता है। नेक्स्ट है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं। ये भी कलरलेस गैस होती है। कैसी होती है? कलरलेस गैस है और इससे ज्यादा इसमें कुछ मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। प्रिपरेशन वगैरह करना हो तो सीधा ये प्रिपेयर किया जा सकता है। N2 + O2, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क
यदि कराते हैं तो 2NO का प्रिपरेशन होता है, 2NO बन जाता है। और इससे ज़्यादा इसमें फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीधा सीधा इसमें कुछ होगा नहीं, 2 ही एटम है इसलिए NO2। इसका ऑक्सीडेशन +4 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +4। ये ब्राउन कलर की गैस होती है। साथ में एसिडिक ऑक्साइड हुई। एसिडिक ऑक्साइड की मीनिंग समझ रहे होंगे। व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर then it forms acid, therefore it is known as acidic compound। प्रिपरेशन ऑफ NO2 वेरी सिंपल, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे। PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हीट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल में भी है 12th क्लास में कि हम जब आप प्रैक्टिकल करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, उसमें लेड नाइट्रेट यदि आपको दें और आप उसको हीट करें, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ दिस ब्राउन कलर की गैस निकलती है। बहुत ज़्यादा स्विमिंग होती है बट स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है जो लो टेम्परेचर पे नहीं आता। यदि क्लासेस कंटिन्यू होती तो प्रैक्टिकल करवाते। अभी ओ लैब से प्रैक्टिकल आपसे करवाने हैं, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, उसका पीरियड भी फिक्स होने वाला है। Then it will change into PbO plus NO2 plus O2। तो ये जो गैस होती है ब्राउन कलर की गैस NO2 रिलीज होती है by heating, strongly heating of lead nitrate, even at 700 Kelvin तक हीट करना पड़ सकता है। After that N2O3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। यहाँ काउंट कर सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम हो कैलकुलेट करिए कि N2O3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता है। ये भी ब्राउन कलर की गैस होती है और एक्चुअल में ये जो गैस है N2O3, ये NO प्लस NO2 का कॉम्बिनेशन फॉर्म होती है। जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं तब N2O3 गैस का फॉर्मेशन होता है। ब्राउन कलर की गैस है, ये भी देखने में ब्राउन ही दिखेगी क्योंकि इसमें NO2 अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इसलिए भी ब्राउन कलर की दिखती है। प्रिपरेशन भी करना है आपको तो प्रिपरेशन में भी यही करिए, इन दोनों को मिक्स करके -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करिए, then it will change into N2O3। मतलब ये दोनों गैस NO2 है और NO को यदि आपस में मिक्स कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो N2O3 का फॉर्मेशन होता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें हैं। हाँ, बेसिक नेचर की है। आपको एक चीज़ बता दें, जो लास्ट में ही पढ़े हैं, बीच में कहीं ना कहीं उसको हम डिस्कस करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। भैया N2O3 जो है एसिडिक नेचर की है। N2O3 यदि एसिडिक नेचर की है, आफ्टर दैट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे जितना भी हम जाएंगे +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब एसिडिक नेचर के ऑक्साइड होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड करके रखना। ये जनरली नाइट्रोजन बस नहीं, किसी भी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग के साथ साथ उनके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट्स के लिए फैक्ट है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ दैट कंपाउंड विल बी इंक्रीजेड। इवन है जो बेसिक है तो कम बेसिक हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग के साथ साथ। नेक्स्ट है N2O5। इसमें +5 कलरलेस एसिडिक नेचर। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट जिस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट ऑक्साइड हैं,
एसिडिक नेचर की होती है। प्रिपरेशन करना हो किसको, N2O5 का प्रिपरेशन, तो वेरी सिंपल है। नाइट्रिक एसिड को P4O10 के साथ रिएक्शन करवा दें। ऐसे केस में N2O5 का फॉर्मेशन होता है। खैर प्रिपरेशन वगैरह नहीं आती है इनकी, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं सबके प्रिपरेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा इनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, इनकी टेंडेंसी पूछी जा सकती है, कौन किस नेचर का है। ऑब्जेक्टिव के केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। वैसे वेरी सिंपल है, आपको एक पॉइंट माइंड करके रखना है। कौन सा, जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल है, वो ऑक्सीजन दूसरे को डोनेट कर सकता है, तो दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला गया, ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला सब्सटेंसेस हो गया। इसलिए इसमें आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ध्यान रखिए, N2O5 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 5 है। जब 5 ऑक्सीजन को 2 नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना हो, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यू नो दैट इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड। Now it has one LP, lone pair of electron. Therefore, due to presence of lone pair of electron, it forms coordinate bond with other oxygen atom. So this is the structure of N2O4. अगले स्टेप में क्या करो, इनको रोटेट करवा दो, ये बॉन्ड को इधर कर दो, इस बॉन्ड को इधर कर दो, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड वाला बन जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें इससे ज्यादा अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सफिशिएंट। आफ्टर दैट हम डायरेक्टली पढ़ेंगे फॉस्फीन, बाकी चीजें छोड़ते हुए, मतलब फास्फोरस और फास्फोरस के कुछ कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमने स्टडी किया है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की देखे हैं, तो उसमें फास्फोरस में 2 चीजें पढ़नी है, फास्फोरस के एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, और फास्फीन, हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखिए फॉस्फीन, जैसे आप अमोनिया पढ़ रहे हैं NH3, इसके बारे में यू नो अबाउट समथिंग अबाउट दिस। Same as now we have discussed about the PH3, it is known as phosphine. First of all, you have to mind that its structure is just like NH3. There is no difference in the structure of ammonia and phosphine. There is only difference in the bond angle, that is 93.6. Bond angle in phosphine, like HPH, bond angle is 93.6. ये डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे हम सेम स्ट्रक्चर कह रहे हैं, दिस इज फास्फोरस, यू नो दैट देयर आर 5 बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन इन द फास्फोरस, 2 इलेक्ट्रॉन वर्क एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फास्फोरस, 3 electrons of this participate in the bonding with the hydrogen, 3 different hydrogen. So now its structure is trigonal pyramidal. Its structure is trigonal pyramidal. तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है जस्ट लाइक अमोनिया। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस और प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। पहले तो यूजेस देख लेंगे इसके। स्मोक स्क्रीनिंग में इसका यूज होता है, जो इम्पोर्टेंट यूज होता है फॉस्फीन का, स्मोक स्क्रीनिंग में है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, ये सिग्नल के फॉर्म में जो
सिक होती हैं, सिक में सिग्नल के फॉर्म में ही फॉस्फीन का यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम फास्फाइड को मिक्स करते हैं तो वो सिग्नल का वर्क करता है जिसमें ये फॉस्फीन बनता है। ये कलर्ड जैसे ही उसमें स्मोक के साथ रिएक्शन करता है या वहाँ ह्यूमिडिटी जो होती है उसके साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा कलर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसको कह सकते हैं कि इसका यूज जो है सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये ओनली यूज होता है सिप के रिस्पेक्ट में, एयर वाले में यूजफुल नहीं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन इसकी है, तो प्रिपरेशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि फॉस्फीन हमको केवल इसलिए पढ़ना कंपलसरी है कि इसकी जो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन में देता है। हमने जो अभी तक डिस्कस नहीं किया था वो ये है कि इस यूनिट से 7 नंबर के आते थे, अभी सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें से 7 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का जिसमें रिएक्शन रहती है, और वो रिएक्शन जनरली इस फास्फोरस से रिलेटेड रहती है, फास्फीन से फास्फोरिक एसिड से रिलेटेड रिएक्शन हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है वो भी 3 मार्क्स का होता है, वो जनरली स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें अभी नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर थी, फास्फोरस की स्ट्रक्चर बताएंगे कौन से हो सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है जो ऑब्जेक्टिव होगा कहीं से भी। तो यदि 7 मार्क्स का देता है तो यही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इसका रहता है, तो उसको अपन माइंड कर लेंगे।